हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हम लोगों ने कंप्यूटर का प्रकार देख लिया था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये तीन प्रकार हम लोगों ने देख लिया था कल की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के भाग। जब हम लोगों ने प्रकार पढ़ लिया तो भाग भी जानना बहुत जरूरी है। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। इसके अलावा मेमोरी से भी प्रश्न रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, सुनेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब क्या होता है, किसके भाग होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरी क्लास में और देखते चलिएगा। जरूर ही आप लोगों को ये क्लास मददगार साबित होने वाली है और एग्जाम में इससे एक नंबर निश्चित मान लीजिए कि इससे एक नंबर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सिद्ध होने वाला है आज की क्लास। बस ध्यान से देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा और साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। जो लोग नोट ना कर रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आप लोगों को मौका दे दूंगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो मुख्यतः कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं हार्डवेयर। ये दो प्रकार होते हैं कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की, तो इसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर के संचालन के लिए, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों का कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? निर्मित प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एक बात और जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर के बारे में कि आवश्यक सूचनाओं का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को बताता है वो क्या कहलाता है? वो भी क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या होता है? आवश्यक सूचनाओं का ऐसा समूह जो सॉफ्टवेयर को बताता है वो क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर को बताता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो आवश्यक क्या होता है? आवश्यक सूचनाओं का ऐसा समूह, आवश्यक सूचनाओं का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को बताता है, जो कंप्यूटर को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे भी हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानिए सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हार्डवेयर। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। अगर किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर दे दिया कि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेंगे तो हार्डवेयर से निश्चित ही एक प्रश्न रहता है। इतना लिख के ले लीजिए। और वो प्रश्न कौन कौन सा होता है, सारी चीजें हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो ये तो रहा सॉफ्टवेयर के बारे में, इतना जान लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलिएगा। ठीक है, हार्डवेयर हम लोग चलते हैं, देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं अगर हम बात करें तो हार्डवेयर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। वो चारों प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, अगर वो चारों प्रकार की बात करते हैं तो एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस, और एक होता है मेमोरी, और एक होता है प्रोग्रामिंग यूनिट।
प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोग्रामिंग नहीं प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं। तो अगर हम हार्डवेयर की परिभाषा की बात करते हैं तो कंप्यूटर और उससे संबंधित यंत्रों और उपकरणों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, इसको आप जान लीजिएगा, हार्डवेयर। बाकी अभी कैसे प्रश्न पूछा जाता है ये भी सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। कंप्यूटर और उससे संबंधित यंत्रों को कंप्यूटर व उससे संबंधित कंप्यूटर व उससे संबंधित प्रश्नों को, कंप्यूटर व उससे संबंधित यंत्रों को, कंप्यूटर व उससे संबंधित यंत्रों को हार्डवेयर कहा जाता है। दिखाई दे रहा? कहा जाता है। ठीक, कंप्यूटर व उससे संबंधित यंत्रों को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है। उससे संबंधित और उपकरणों को, यंत्रों और उपकरणों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। तो ये तो हो गई बात। हार्डवेयर 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होता है। ठीक है, अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होता है। सबसे पहले बात कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जबकि इसको कहें तो 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम पहले प्रकार की बात करते हैं तो पहला है इनपुट डिवाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनपुट डिवाइस। पहला है इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस। ठीक, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आइए देखते हैं इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालने के लिए, डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को, कोई भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। एक लाइन में बात करें तो इसको कहेंगे डाटा, प्रोग्राम, डाटा, प्रोग्राम और डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालने के लिए जिस उपकरणों या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक, ये यहां से ध्यान रखिएगा, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये तो हो गया इनपुट डिवाइस की परिभाषा। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो बहुत सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ये सारे उदाहरण क्या हैं? इनपुट डिवाइस के ही हैं। ठीक है, ये माइक ले लीजिए, लाइट पेन ले लीजिए, तो ये सब सारे क्या हैं? वो इनपुट डिवाइस ही हैं। तो लिख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है और कौन कौन सा होता है, आप कमेंट करके बता दीजिए। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया, ठीक है, लाइट पेन हो गया, माइक, लाइट पेन, ये सारे उदाहरण कौन से हैं? जैसे एटीएम भी ये इसी में आ जाएगा, इनपुट डिवाइस में ही। माइक्रोफोन भी इसी में आ जाएगा, तो उसको भी लिख लीजिए। एटीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटीएम और माइक्रोफोन।
ठीक है, ये तो हो गया उदाहरण। ठीक, और भी चीजें आती हैं जो जो आप लोगों को मालूम है और भी सर्च करके लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया इनपुट डिवाइस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनपुट डिवाइस में यही उदाहरण देके पूछ लेता है या फिर ऐसे प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देता है, 3 ऑप्शन देता है, एक ऑप्शन छांटना रहता है उसमें, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं आउटपुट डिवाइस। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर वाला, इसको ध्यान से देखिएगा, सब कुछ नोट करते हुए चलिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। आउटपुट डिवाइस, ठीक है, क्वेश्चन ये है आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को प्राप्त करने की डिवाइस होती है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया कोई रिजल्ट हम जिस माध्यम से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया गया, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त करने की डिवाइस होती है, प्राप्त करने की डिवाइस होती है। ठीक, ये तो हो गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में ये हो गया इसकी परिभाषा, जो भी हम लोगों को प्राप्त होता है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया, जो भी हम लोगों को रिजल्ट प्राप्त होता है, जिस माध्यम से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ईयरफोन हो गया। ठीक है, माइक नहीं, ईयरफोन, वो क्या है, माइक किस में आ जाएगा, माइक आ जाएगा इनपुट में, ईयरफोन आ जाएगा आउटपुट में। इसको यहां से ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसको, प्रिंटर, प्रिंटर हो गया, और क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ईयरफोन हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये आउटपुट डिवाइस का भाग है। ठीक है, ETC। ठीक, इसको यहां से ध्यान रखिएगा, आउटपुट डिवाइस। अब इसके बाद जो तीसरा है, जो तीसरा इसका प्रकार है, प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है ये आइए चलिए देखते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, CPU वगैरह इसी में आ जाएगा, और भी चीजें आएंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि CPU को क्या कहा जाता है, CPU को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बताइए। प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। अब आइए प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो CPU को हम लोग क्या कहते हैं, CPU हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, मस्तिष्क के बिना शरीर नश्वर होता है, वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए सीपीयू क्या होता है? उसका मस्तिष्क कहलाता है। और सीपीयू के बिना कंप्यूटर क्या है? बेकार है। ये किस में लगा होता है? तो यह मदरबोर्ड में लगा होता है। इसको यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बारे में खास खास बातें लिख लेते हैं। हालांकि ये बातें पहले मैंने बताया है कि क्या इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और यह मदरबोर्ड में लगा होता है। किस में लगा होता है? तो यह मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है, इसको भी यहां से ध्यान दीजिएगा। यह मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है, यह मदरबोर्ड में लगा होता है। इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में, तो कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम निर्देशों का क्रियान्वयन करता है उसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। क्या होता है? प्रोग्राम, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम निर्देशों का क्रियान्वयन करता है उसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। लिख लीजिएगा ये भी। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम व निर्देशों का क्रियान्वयन करता है, क्रियान्वयन करता है, क्रियान्वयन देख लीजिएगा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, क्रियान्वयन। ठीक है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है? वैसे सही ही लिखा होगा। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम और निर्देशों का क्रियान्वयन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू के बारे में ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहां पे लिखा रहा हूं। ठीक है, इसको ये ध्यान रखिएगा। इसकी कंप्यूटर में ये तो बात हो ही गई कि इसकी कंप्यूटर में भूमिका वही है जो मानव शरीर में मस्तिष्क का है। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। साथ ही साथ यह मदरबोर्ड में लगा होता है। यह अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों की सहायता से करता है। वह कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। यह अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों के माध्यम से करता है। ठीक है, वो कौन कौन सा है ये आइए चलते हैं देखते हैं। माध्यम से करता है। ठीक, अब आइए देखते हैं ये 3 सीपीयू का उपकरण कौन कौन सा होता है। पहला होता है ALU। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ इसके कार्य की बात करते हैं अगर हम ALU अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। बाकी अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणना तथा लॉजिकल कार्य करना है। ठीक है, अंकगणितीय गणना तथा, ये भी लिख लीजिए क्योंकि डायरेक्ट पूछा गया है
इसका कार्य अंकगणितीय, इसका कार्य अंकगणितीय गणना करना तथा लॉजिकल कार्य करना है। गणना करना तथा लॉजिकल कार्य करना है। ठीक, कार्य करना है, ये हो गया इसका कार्य। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ध्यान दीजिएगा बहुत बार यह पूछा गया है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंप्यूटर के अंतर्गत जो सीपीयू आता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, सीपीयू का ये एक तरह से कह लीजिए भाग होता है, उपकरण होता है जिसके माध्यम से सीपीयू काम करता है। पहला तो ये हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब दूसरे की बात करते हैं तो सीयू, ये क्या होता है? तो ये होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। कंट्रोल यूनिट के बाद एक और कौन सा यह उपकरण होता है वो भी हम लोग देखते हैं, सीयू। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं सीयू की, तो आइए चलते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या होता है यह कंट्रोल यूनिट। ये क्या होता है? तो यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है कि कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों को भी यह नियंत्रित करता है। कौन सा? सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को तथा सारे भागों को, सारे कार्यों को तथा सारे भागों को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। ठीक, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर आदि की सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने का यह काम करता है। इसको यहां से ध्यान दीजिएगा, किसके किसके बीच? इनपुट, आउटपुट, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर। प्रोसेसर के बीच तालमेल बिठाने का यह काम करता है। ठीक है, तालमेल बिठाने का कार्य करता है। ठीक, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा, सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये हो गया कंट्रोल यूनिट के बारे में। और अगर हम तीसरे की बात करें, रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या होता है? यह सबसे सूक्ष्म मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होती है? सबसे सूक्ष्म मेमोरी होती है तथा सबसे तीव्र गति होती है। इसकी क्या होती है? सबसे तीव्र गति होती है। तीसरा इसका प्रकार है रजिस्टर। रजिस्टर, ठीक है, यह सबसे सूक्ष्म होता है। लिख लीजिए, यह सबसे सूक्ष्म होता है। यह सबसे सूक्ष्म होता है तथा इसकी गति क्या होती है? बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, सबसे तीव्र गति होती है। इसकी गति तीव्र होती है। ठीक, ये हो गया रजिस्टर के बारे में। ठीक है, सूक्ष्म मेमोरी और फास्ट मेमोरी भी इसको कहते हैं, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। ये हो गया
आपका सीपीयू का 3 भाग, और सीपीयू किसके अंतर्गत आता था, तो सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता था, और प्रोसेसिंग यूनिट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, और एक और है मेमोरी। मेमोरी को हम लोग कल देखेंगे। बाकी ये जो हार्डवेयर के ये पार्ट होते हैं, जो 4 पार्ट होते हैं हार्डवेयर के, 3 पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। अब एक पार्ट और बचा हुआ है मेमोरी, और मेमोरी की इकाइयां, ये सारा चीज हम लोग एक क्लास में देखेंगे, तो उसको हम लोग एक क्लास में देखेंगे। बाकी अगर कल संडे है तो कल की क्लास स्थगित रहेगी, कल क्लास नहीं आती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और यह डेली क्लास शाम 7 बजे ही आती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा कल चूंकि हम लोगों का की आपस में बात करते हैं, अगर आप लोग भी संभव हो तो शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा। हम लोग अपनी अपनी बात करते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, किसी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हम लोग प्रश्न उत्तर वहां पे करते हैं शाम 7 बजे, तो वहां से आप देखना ना भूलिएगा और जुड़ना ना भूलिएगा। कोई भी प्रश्न ना हो तभी भी जुड़िएगा, लेकिन जुड़िएगा जरूर। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो वहां पे आप जुड़ के पूछ सकते हैं और हमसे उत्तर पा सकते हैं डायरेक्ट। हम लोग शाम 7 बजे संडे को हर शाम 7 बजे आते हैं आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो हमेशा शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा, संडे को शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा और अपनी बातों को जरूर रखिएगा। बाकी ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, और भी जो यूनिट थर्ड चल रहा है उसको भी देखते चलिए। जिनका रीजनिंग छूटा हुआ यूनिट सेकंड में वो भी देख लेंगे, बाकी जो क्लास छूटी हुई हैं देख लेंगे। अदर वीडियो जिनको जो पसंद आता है उसको देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।